नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, पढ़ाई तो आप लोग कर ही रहे हैं, आपका पढ़ाई तो जारी है। इसी बीच बच्चे देखिए, कुछ मिनटों का एक वीडियो आप लोगों के लिए सीरीज के रूप में लेकर आ रहे हैं कि आप लोगों का जो फी स्ट्रक्चर है या फिर जो भी आपका डाउट है, उस डाउट के लिए हम लोग एक सीरीज लाए हुए हैं ना, जो कि आज से आपका स्टार्ट होगा। तो बच्चे, आज क्या करने वाले हैं, आज के इस वीडियो में आप सभी को हम फी स्ट्रक्चर बताने वाले हैं। कौन सा यूनिवर्सिटी में कितना फी लगता है, एक सेमेस्टर का या फिर एक साल का या फिर 4 साल का, कितना फी आपको पेमेंट करने होंगे। वहां आपको एज ए समझिए कोर्स का फी कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे 4-5 आपके यूनिवर्सिटी यहाँ पे आएंगे। बाकी जो भी जिस भी यूनिवर्सिटी का आप लोग डिमांड करिएगा, सारे यूनिवर्सिटी के बारे में डे बाय डे हम बनाते रहेंगे वीडियो, है ना। तो जो भी यूनिवर्सिटी के बारे में आप डिमांड करेंगे, हाँ सर इस यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर बता दीजिए, तो आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उस यूनिवर्सिटी को मेंशन कर दीजिएगा, हम उससे वीडियो लेकर आ जाएंगे, ठीक है भाई। तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, जो कि हरियाणा में है ना भाई। तो जो बच्चे इसके आसपास के होंगे, हरियाणा के आसपास के होंगे, वो सब इस यूनिवर्सिटी के बारे में जान रहे होंगे। बाकी बच्चे भी जान रहे होंगे, ठीक है। देखिए, इसका जो फी है बहुत सिंपल वे में आप समझ पाएंगे। इसका जो फी है बच्चों, देखिए इसका जो फी है भाई, बहुत आसान भाषा में आप समझ सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन मनी सिक्योरिटी, देखिए यहाँ पे सेमेस्टर 1 है, सेमेस्टर 2 है, सेमेस्टर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। यानी कि बच्चे 4 साल का कोर्स है तो 8 सेमेस्टर होगा। और एक सेमेस्टर का जो फीस है बच्चे, वह है 12,500 रुपए। यानी यह जो है, यह देखिए किसके लिए, फी स्ट्रक्चर फॉर आईटीपी बीए बीएड। ध्यान रखिए बच्चों, बीए बीएड वालों बच्चों के लिए है, बीएससी बीएड वाले बच्चों के लिए नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ बीएड वालों के लिए है। और सेकेंड सेमेस्टर का फी होगा सेम है, थर्ड का भी सेम है, फोर्थ का भी सेम है, फिफ्थ का भी सेम है, सिक्स का भी सेम है और सेवेंथ का भी सेम है और बच्चे 8th का भी सेम है। यानी कि 12,500 रुपए आपको एक सेमेस्टर का पे करने होंगे, यदि आप चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी हरियाणा से बच्चे बीए बीएड कर रहे हैं तब। बच्चे, यदि आप बीएससी बीएड करना चाह रहे हैं इसी यूनिवर्सिटी से, है ना, यहीं से आप बीएससी बीएड करना चाह रहे हैं, तो वही जो 12,500 रुपए था, यहां पे बच्चे हो जाएगा 15,000 रुपए। क्या है, यहां पे जो फी है वह 15,000 रुपए है। आप देख रहे होंगे बीएससी बीएड की बात कर रहे हैं ना, फर्स्ट सेमेस्टर की जो फी है 15,000 रुपए है, ठीक है। तो कुछ ज्यादा फी नहीं लगती है इसकी। बाकी आपके जो भी आईआईटी वगैरह है उनमें काफी ज्यादा फी है ना भाई। आप अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा बहुत 100 रुपए 50 रुपए एक्स्ट्रा कुछ लेते रहते हैं, जैसे आपका स्पोर्ट हो गया, लाइब्रेरी का हो गया चार्ज 100 रुपए, अलग से इसको लेते रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप समझ गए होंगे चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी हरियाणा के बारे में। अगला बच्चे आपके सामने आएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली के बारे में बात करेंगे बच्चे, ठीक है। तमिलनाडु में एक आपका क्या बच्चे, एनआईटी है। एनआईटी का फी काफी ज्यादा होता है, आप सभी को पता होगा बच्चे। अभी आगे हम लोग देखने वाले हैं। अभी आपका आईआईटी का फी समझिए लाखों में भी छुएगा। देखिए, पहली बात है कि बात करें बच्चे सेमेस्टर का, क्या बच्चे यहाँ पे बीएससी बीएड, ध्यान रखिएगा कि एनआईटी जो आपका तिरुचिरापल्ली है यानी तमिलनाडु है, वह बच्चे आपका बीए बीएड नहीं कराता है, सिर्फ बीएससी बीएड कराता है। और बीएससी बीएड का फी स्ट्रक्चर दिया हुआ है बच्चे, है ना। देखिए यहाँ पे सेमेस्टर मेंशन कर दिया, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी 8 सेमेस्टर के बारे में बता दिया है। कंप्यूटर फी कितना लगेगा, तो 2650 रुपए, सारा मेंशन करा हुआ है। अब देखिए बात करते हैं, यहाँ पे वन टाइम फी की बात कर रहे हैं, यानी पहले सेमेस्टर में आपको एक्स्ट्रा मनी आपको देने होंगे। यह जो है बच्चे, यह आपका पहले सेमेस्टर का एक्स्ट्रा मनी होगा, यानी 32,150 रुपए आपको पहले सेमेस्टर में एक्स्ट्रा पे करने होंगे। यानी टोटल बच्चे आपको 55,000 रुपए एक सेमेस्टर का, यानी पहले सेमेस्टर में 55,000 रुपए पे करने हैं। अब चलेंगे आगे, सेकेंड सेमेस्टर में आपको एक भी रुपए पेमेंट नहीं करने हैं। सेकेंड सेम में आपको एक भी रुपए पेमेंट नहीं करना है। और थर्ड सेम की बात करें तो थर्ड सेम में आपको सिर्फ और सिर्फ 25,150 रुपए पेमेंट करने होंगे। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, मतलब कि यह जो वन टाइम फी है आपके आगे नहीं लिया जाएगा, सिर्फ आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपसे लिया जाएगा। आगे थर्ड सेमेस्टर की बात करते हैं बच्चे, थर्ड सेमेस्टर अब देखिए फोर्थ में भी नहीं लग रहा है, क्या बच्चे, फोर्थ में भी नहीं लग रहा है। अब फिफ्थ में लग रहा है 27,750 रुपए, सिक्स में भी नहीं लग रहा है बच्चे, है ना। आगे देखिए है, इसमें सेवेंथ में लग रहा है और 8 में भी नहीं लग रहा है, मतलब कि पहले में लग रहा है, दूसरे में नहीं लग रहा है, तीसरे में लग रहा है, चौथे में नहीं लग रहा है, पांचवें में लग रहा है, छठे में नहीं लग रहा है, सातवें में लग रहा है, आठवें में नहीं लग रहा है। मतलब कि समझिए आपका समझिए 1 साल का फी हो जा रहा है। कहने का यहाँ पे सिर्फ सेमेस्टर 1 में पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 2 में नहीं देना पड़ रहा है, 3 में पेमेंट कर रहे हैं तो 4 में नहीं देना पड़ रहा है। मतलब कि आपको 1 साल में एक बार पेमेंट करने होंगे। तो यह जो है बच्चे, यह बीएससी बीएड के कैटेगरी की बात करें तो एससी और एसटी के लिए है।
किसके लिए है भाई? एससी और एसटी के लिए। तो सर ओबीसी और हम जो जनरल वाले हैं उन लोग के लिए क्या होगा? तो देखिए यदि आप ओपन है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, जनरल है ना, तो बच्चे आपको पेमेंट करने होंगे। जहां वहां पे 55,000 रुपए थे, यहां पे 1,05,000 रुपए है ना भाई। टोटल ये जो फी है बच्चे वह आपका एक सेमेस्टर का है। वैसे तो 22,850 रुपए है, लेकिन आपको वन टाइम फी भी देना पड़ता है, जिसमें एडमिशन फी हो गया, कैंपस डेवलपमेंट फी हो गया, मेडिकल एग्जाम फी हो गया, मेडिकल सुविधा उपलब्ध है, एलुमनी फी हो गया, एलुमनाई फी हो गया, कन्वोकेशन फी हो गया, ये सारे जुड़कर 32,000 रुपए एक्स्ट्रा आपसे ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको देना पड़ता है 1,05,000 रुपए पहले सेमेस्टर में, जो कि काफी ज्यादा हो जाता है। कहां 55,000, कहां 1,05,000 रुपए, डबल का फर्क पड़ जा रहा है। अब देखिए अगले सेमेस्टर में सेकेंड में भी आपको देना पड़ रहा है कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 50,000 रुपए। अब समझिए वहां पे एससी एसटी वालों को सेकेंड में नहीं देना पड़ रहा था, लेकिन यहां पे आपको देना पड़ेगा 50,000 रुपए सेकेंड सेम में। थर्ड सेम में फिर से आपको 75,150 रुपए देने पड़ेंगे, और आपको फोर्थ सेम में फिर से 50,000 देना पड़ेगा, है ना। वैसे ही आगे बढ़ेंगे, 77,750 देना है, फिर बच्चे 50,000 फिर से देना है, 80,000 देना है, 50,000 देना है। मतलब इसका फी जो है ना काफी ज्यादा हो जाता है। यदि आप ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, जनरल से हैं, तो काफी ज्यादा फी आपका हो जाएगा। यदि आप एनआईटी तिरुचिरापल्ली से कर रहे हैं बच्चे, क्या है, एनआईटी तिरुचिरापल्ली से कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा काफी फी पेमेंट करने होंगे। हमें लग रहा है 1 लाख यहाँ हो गया, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, मतलब तकरीबन 5 लाख के आसपास आपको टोटल 4 साल में पेमेंट करने होंगे। बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे जैसे ही बढ़ेंगे, अब जानेंगे हम लोग आईआईटी भुवनेश्वर के बारे में, है ना। हमें लगता है आईआईटी भुवनेश्वर का उससे कम ही फी है। आईआईटी भुवनेश्वर का फी है बच्चे वो काफी कम ही है उससे, ठीक है। देखिए आईआईटी भुवनेश्वर की बात करते हैं बच्चे, तो इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए पूरा दे दिया हो डिटेल में कि आपको देखिए कासन मनी देना होगा कितना भाई, तो 12,000 रुपए आपके कासन मनी होंगे, है ना। अब ये जो है ना बीएससी बीएड के लिए है। अब जैसा ही उसमें क्या था कि बीए बीएड नहीं कर सकते आप, यहां से बीए बीएड नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आप बीएससी बीएड कर सकते हैं। यानी जो यह कोर्स ऑफर करता है वह बीएससी बीएड का कोर्स ऑफर करता है, ठीक है भाई। यहाँ पे एलुमनी फी हो गया, यानी आपको शुरू में 8,000 रुपए देने होंगे, ठीक है, वन टाइम फी के रूप में। और सेमेस्टर फी की बात करें तो सेमेस्टर फी में आपको 14,500 रुपए देने होंगे बच्चे। मेडिकल की बात करें, है ना, मेडिकल के बाद ये आपका एनुअल होता है। मेडिकल की बात करेंगे तो 2390 रुपए आपको मेडिकल देने होते हैं। और आगे हॉस्टल चार्ज की बात करेंगे, हॉस्टल अगर आपको मिलता है तो आपको 27,500 रुपए आपको हॉस्टल के देने होंगे, ठीक है। और यह जो हुआ बच्चे, यह जो हुआ आपका, अब देखिए 64,339 रुपए टोटल हो जाते हैं किसका, तो जनरल के लिए, ठीक है। ग्रैंड टोटल की बात करेंगे तो जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी कैटेगरी हो गया, इन लोगों के लिए टोटल जो फी होता है फर्स्ट सेमेस्टर का वह होता है 64,390 रुपए। और एससी एसटी पीडब्ल्यू की बात करें तो उनको देना पड़ता है 59,390 रुपए। अब आते हैं सेकेंड, फोर्थ, 6 और 8 सेमेस्टर में आपको देने होते हैं। देखिए अगर यदि आप जनरल और ओबीसी से हैं तो 42,000 रुपए, और यदि आप एससी एसटी से हैं तो आपको 37,000 रुपए देने पड़ेंगे। उसके बाद थर्ड सेम, फिफ्थ सेम और सेवेंथ सेम के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 44,390 रुपए होते हैं। और आगे जो एससी एसटी हैं उनके लिए 39,390 रुपए देने होते हैं। मतलब तकरीबन समझिए 40-45,000 रुपए हर सेमेस्टर आपको देने होंगे। 40-45,000 रुपए आपको हर सेमेस्टर देने होंगे। सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 64,000, और एससी एसटी के लिए कितना करना होगा बच्चे, 59,000 रुपए, ठीक है। एससी एसटी वालों के लिए 59,000, और 64,000 किसके लिए, ओबीसी हो गए आपके, ईडब्ल्यूएस हो गए, और बच्चे आपके कौन हो गए, जनरल कैटेगरी वाले हो गए, ठीक है भाई। तो आप सभी को आईआईटी भुवनेश्वर के बारे में पता चल गया होगा कि वहां का जो फी है वह काफी ठीक ठाक है ना, और तमिलनाडु की अपेक्षा, तमिलनाडु की अपेक्षा, ठीक है भाई। अगला देखते हैं। अगला बच्चे आपके सामने आता है, देखिए ये बच्चे होगा आपका आईआईटी खड़गपुर का, ठीक है। यह जो है, यह जो फी स्ट्रक्चर बच्चे, यह है आपका आईआईटी खड़गपुर का, ठीक है भाई। आईआईटी खड़गपुर क्या है, आईआईटी खड़गपुर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे ट्यूशन फी जो है 3,000 रुपए है। वन टाइम पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे सारा दिया हुआ है कि आपको स्टेशनरी फी कितना देना है, आपको मेडिकल फी कितना देना है, स्टूडेंट वेलफेयर का फी कितना देना है, सारा देखिए मिला जुलाकर सेमेस्टर फी कितना देना है, ठीक है, हॉस्टल का कितना देना है ना भाई, हाफ स्टैब्लिश चार्ज कितना देना है, मेस का चार्ज कितना देना है, हाल बजट कितना देना है, टोटल फी फॉर 8वां सेमेस्टर, मतलब पर सेमेस्टर आपको देना होगा 59,750 रुपए।
यह जो बच्चे जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए है, और एसी एसटी की बात करें तो यह देखिए 56,750 रुपए है। यह बच्चे क्या हुआ, एक सेमेस्टर का हुआ, और आपको हर सेमेस्टर इतना ही पेमेंट करने होंगे। हमको लगता है इतना छोड़कर, वन टाइम पेमेंट जो है इसको छोड़कर आपको बस इतना पेमेंट करना होगा, ठीक है। ये जो आपका है सेमेस्टर वाइज बस उतना ही आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है भाई। तो आप लोग समझ गए होंगे आईआईटी खड़गपुर के बारे में। अगला बच्चे आपके सामने आता है एनआईटी कालीकट, जो कि सिर्फ और सिर्फ बीएससी बीएड आपको ऑफर करता है। बच्चे ज्यादातर इस वीडियो में हम आईआईटी और एनआईटी को शामिल करे हुए हैं, तो आप लोग अपने अनुसार बताइएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी या फिर किस आईआईटी किस एनआईटी में आप एडमिशन लेने वाले हैं, किसके बारे में आप जान रहे हैं, मतलब जानना चाह रहे हैं। यदि आप कमेंट करेंगे बच्चे तो आपको बता दिया जाएगा, अच्छे से बता दिया जाएगा, ठीक है। उस यूनिवर्सिटी, कोई भी एक बच्चा कमेंट कर देगा ना, मैं उस यूनिवर्सिटी को लेकर आ जाऊंगा, लेकिन दोबारा नहीं लाऊंगा, याद रखिएगा। अब जो यूनिवर्सिटी हो जा रहा है, जो हमारी सीरीज चल रही है, जो एक बार हो जाएगा वो दोबारा नहीं आएगा। टोटल आपके 61 यूनिवर्सिटी हैं, सारे यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे, बस आपका कमेंट आना चाहिए, ठीक है बच्चे। आगे देखिए बात करते हैं एनआईटी कालीकट यानी केरला के बारे में बात करते हैं। तो टोटल जो फी है भाई, ये देखिए क्या है, सारा मेंशन कर दिया गया है कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनके लिए कितना देना होगा। इनको देना होगा भाई साहब, देखिए क्या है, इनको देना होगा 1,25,000 रुपए, ठीक है। और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस अब किसके लिए है, तो कैंडिडेट हैविंग एनुअल इनकम ग्रेटर देन 5 लाख, यानी कि 5 लाख से जिनका इनकम जो एनुअल इनकम है ज्यादा होगा, उनको 1,25,000 रुपए देने होंगे ट्यूशन फी, और 41,667 किसको देना होगा, तो जिनका 1 लाख से 5 लाख तक एनुअल इनकम होगा, यानी वार्षिक आय जो है बच्चे, यदि उनका कितना होगा 1 लाख से 5 लाख के बीच में होगा, तो उनको देना होगा 41,667 रुपए। तो ज्यादातर लोग इसको बनवा ही लेते हैं, आपके जो इनकम सर्टिफिकेट होता है उसमें आप लोग बनवा लेते हैं। लेकिन जिनके पिताजी नौकरी उकरी में रहते हैं, जिनका पिताजी का सैलरी मान लीजिए 80,000 है, 1 लाख रुपए है, तो वो तो बना ही नहीं पाते हैं, उनको इतना 1,25,000 देना ही पड़ेगा। आगे है जनरल, अब देखिए कैंडिडेट एनुअल इनकम 1 लाख से कम जिनका है, उनको कोई फी नहीं देना है ट्यूशन फी के रूप में, है ना। और एसी एसटी को भी कोई फी नहीं देना है, और पीडब्ल्यूडी वाले को भी कोई फी नहीं देना है, ठीक है। और टोटल की बात करेंगे तो वन टाइम पेमेंट जो है बच्चे आपका 30,500 रुपए है। कितना है, 30,500 रुपए है। और यहां पे देखिए आपको मानसून सेमेस्टर का अलग से देना होगा 8,686 रुपए, और विंटर सेमेस्टर में आपको अलग से 3,000 रुपए देना होगा। यानी मानसून यदि सेमेस्टर चल रहा है तो आपको 8,686 रुपए अलग से देने होंगे, और विंटर सेमेस्टर के लिए बच्चे आपको 3,000 रुपए अलग से देने होंगे। अब टोटल की बात करेंगे तो टोटल देखिए आपका 48,186 रुपए टोटल अमाउंट ड्यूरिंग एडमिशन अदर देन ट्यूशन फी, यानी ट्यूशन फी छोड़कर, ये जो बच्चे यह जो फी है इसको छोड़कर आपको देना होगा 48,186 रुपए। आप समझ गए होंगे, यहाँ पे हॉस्टल का भी दे दिया है, 9,000 रुपए आपको हॉस्टल का देना होगा, ठीक है बच्चे। तो ये आपके आज इतना ही थे, है ना भाई, 1 2 3 4 है ना 5, यानी 5 यूनिवर्सिटी आप सभी को पता चल गया होगा, इसका फी स्ट्रक्चर पता चल गया होगा, ठीक है भाई। और आप लोग किस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाह रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर जानना चाह रहे हैं, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। एक भी बच्चा कमेंट करेगा तो उसका हम यूनिवर्सिटी लेकर आ जाएंगे, ठीक है भाई। लेकिन दोबारा नहीं लाएंगे, याद रखिएगा, एक बार यदि हो गया तो दोबारा उस यूनिवर्सिटी के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है बच्चे। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं बच्चे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।